अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अमजद चौधरी हूँ और आप पॉलिटिक्स पॉइंट देख रहे हैं। हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हुकूमत पे इस वक्त दबाव बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। ऑपोजिशन की जमातें के जिन्हें समझा जा रहा था कि ये शायद अब मुज्तमे नहीं हो सकती, ये जमातें इकट्ठे नहीं हो सकती, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ऑपोजिशन का इत्तेहाद मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। और कल जो इस्लामाबाद में हुआ, इससे अब वाज़े तौर पर इशारे मिल रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातें अब पूरी तैयारी कर रही हैं कि उन्होंने हुकूमत का खात्मा करना है और हुकूमत को अब मजीद नहीं चलने देना। इस बार के जो इंतखाबात हुए, 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, जितना ये मुतनाज़ा इंतखाबात थे, माजी में इतने ज्यादा मुतनाज़ा इंतखाबात नहीं रहे। अगरचे माजी के दौरान भी तकरीबन तमाम इंतखाबात उन पे कहीं ना कहीं से उंगलियां उठाई गई, कहीं ना कहीं से उन पर एतराजात भी किए गए, लेकिन इतना एतराजात और इतना मुतनाज़ा इसका तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। अगर माजी के तमाम मुतनाज़ा इंतखाबात को इकट्ठा कर लिया जाए और इन इंतखाबात के तनाज़े को इकट्ठा कर लिया जाए या इनके मुतनाज़ापन को इकट्ठा कर लिया जाए तो फिर भी इनका पलड़ा ज्यादा हो सकता है, ये भारी हो सकता है। और इन इंतखाबात में जिस तरीके से निशानात छीने गए, पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी को निशान नहीं दिया गया, उसके पसे पर्दा जो मुहर्रिकात थे और किस तरह यहाँ पे गठजोड़ हुए, अदालतों के गठजोड़ हुए, एग्जेक्टिव के गठजोड़ हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन रहनुमाओं को वहां से हटाया गया, तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं से वहां बगावत कराई गई और उन्हें श्योर किया गया था कि वो इंतखाबात में ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि ये निशान भी नहीं होगा, बल्ले का निशान नहीं होगा। और ये रहनुमा ये समझ रहे थे कि अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर तहरीक इंसाफ को अपना वजूद बरकरार रखना भी मुश्किल हो जाएगा। ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ बल्ले को वोट मिल सकता है, बल्ले के अलावा किसी भी निशान को यहाँ पे वोट नहीं मिल सकते। लेकिन ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि अवाम इस कदर पुरजोश होगी, अवाम इस कदर गुस्से में होगी कि वो किसी भी निशान को नहीं देखेगी और ये वोट डाल देगी। खैर, ये इंतखाबात हुए, उसके फौरी बाद तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से मुज़ामत की, तहरीक इंसाफ ने इन्हें पे एतराज़ात करेंगे, लेकिन कोई भी इनको खातर में नहीं ला रहा था। उसकी वजह शायद ये थी कि अपोजिशन की जमातें स्कैटर्ड हो चुकी थी, ये बिल्कुल बिखर चुकी थी, डिस्पर्स हो चुकी थी और इसी का फायदा एग्जेक्टिव उस वक्त उठा रहा था। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी सिमत, अगरचे मौलाना फजलुर रहमान इन इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे, लेकिन वो किसी प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार नहीं थे। अपोजिशन की दीगर जमातें जिनमें GDA है के अलावा पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, दीगर अख्तर मेंगल की जमात, ये रिजर्वेशंस तहफ़्फ़ुज़ात इनके जरूर थे, लेकिन ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार नहीं थे। अब फिर उसके बाद 26वीं आईनी तरामीम के मराहल वहां पे शुरू हो गए और ये जमातें आपस में इकट्ठी नहीं थी, जिसका फायदा उस वक्त एग्जेक्टिव को मिला और हुकूमत ने अपनी मनपसंद की तरामीम वहां से करा ली। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि कोई नहीं भी मानेगा तो फिर ताकत के जोर पर ये सब कुछ हो जाएगा, और बिल्कुल ताकत के जोर पर ये 26वीं आईनी तरामीम भी हो गई और ऑपोजिशन की जमातें ये देखती ही रह गई कि उनके साथ उस वक्त क्या हो गया। इन तरामीम के बाद ये अंदाजा हुआ और जिस तरह इन तरामीम का वहां पे मिस यूज किया गया, तो उसके बाद तमाम ऑपोजिशन की जमातों को ये एहसास हुआ कि अब सिर्फ बात तहरीक इंसाफ की नहीं है, अब सिर्फ तहरीक इंसाफ यहाँ पे अताब नहीं, जेर अताब नहीं आएगी, तहरीक इंसाफ ही निशाना नहीं बनेगी, बल्कि एक एक करके तमाम जमातें ये निशाना बनेगी। और फिर ऑपोजिशन के रहनुमाओं ने इसको रियलाइज किया, फिर ये एक सफ के अंदर इकट्ठे हुए। अब कल क्या हुआ, इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज खोखर की रिहाइश गाह पर एक बड़ा इफ्तार डिनर था। इसमें मौलाना फजलुर रहमान, असद कैसर, महमूद खान अचकजई, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच सुमैत अपोजिशन की जमातों के अहम तरीन रहनुमा इसमें शरीक थे। बड़ी यहाँ पे गुफ्तगू भी हुई। महमूद खान अचकजई ने मौलाना फजलुर रहमान से शिकवा भी किया। उन्होंने कहा कि आपको पार्लिमानी कमेटी के अंदर नहीं जाना चाहिए था, पार्लिमानी कमेटी जो कौमी सलामती का इजलास हुआ था इसमें नहीं जाना चाहिए था। ये कल शाम का डिनर था और उसमें महमूद खान अचकजई ने जब ये शिकवा किया तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आपने क्या इस हवाले से आगाही दी थी, क्या आपने बताया था कि अपोजिशन जमातों का ये मुतफिका लाहे अमल तय हुआ है कि यहाँ पे आप नहीं जाएंगे। जिस पर ना सिर्फ महमूद खान अचकजई बल्कि असद कैसर और वहाँ मौजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने माजरत की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल
मौलाना साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, हम इन्हें बर वक्त यहाँ पे आगाह नहीं कर सके। अब यहाँ महमूद खान अचकजई ने मौलाना फजलुर रहमान से एक और शिकवा किया कि 26वीं आईनी तरमीम के हक में भी आपको वोट नहीं देना चाहिए था। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यहाँ तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये गवाही देंगे कि जिस तरह की प्लानिंग उस वक्त की जा रही थी, मनसूबाबंदी उस वक्त की जा रही थी, और जो 52 नुकात थे जिनका वो प्रपोज जो 52 नुकात थे, अगर उन पर अमल हो जाता तो ये आज तहरीक इंसाफ के लिए इससे भी ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाती। और हमने ये कोशिश की कि वो 52 नुकात मंजूर ना हो, उसके मुतबादिल कोई इस तरह की आईनी तरमीम हो जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब इस आईनी तरमीम का जिस तरह मिसयूज हो रहा है और इसका अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके बारे में उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अपोजिशन की जमातें अब इस हवाले से सामने आएंगी। अब तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे कहा कि वो रिटर्न मुआहदे के लिए भी तैयार हैं, मौलाना फजलुर रहमान से कहा, और वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं। और एक बड़ा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस होना चाहिए जो इस मामले के अंदर हुकूमत को मुज़ामत करे। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मजलिस अमूमी जो जमीयत उलमा इस्लाम की है उसका इजलास उन्होंने बुला रखा है, ईद के बाद ये इजलास होगा और इस इजलास में अहम तरीन फैसले किए जाएंगे। ये फैसले बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से, और उन्होंने कहा कि इम्कान इसी बात का है कि हम लोग आपके साथ चलेंगे। अब जिस तरह ये इकट्ठी हो रही हैं, महमूद खान अचकजई जारी बात है वो इतने बड़े सियासतदान नहीं है, लेकिन पख्तून इलाकों के अंदर उनकी एक मकबूलियत है। GDA है अंदरून सिंध की एक बड़ी जमात है पीर पगाड़ा की, वो मुसलसल तहरीक इंसाफ के साथ है। अगरचे जब तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए थे तो इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए थे और उनका मौकफ काफ़ी हद तक बाद में दुरुस्त भी साबित हुआ था। ये तमाम जमातें इस वक्त इकट्ठी होती जा रही हैं और जैसे ही इकट्ठी होंगी तो उसके बाद एक प्रेशर है, एक बड़ा प्रेशर वो हुकूमत के ऊपर डेवलप होना है, और इस प्रेशर की वजह से हुकूमत के लिए मसाइल भी बहुत ज़्यादा खड़े होंगे। तो ईद के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ आने वाला है और इस इंपॉर्टेंट फेज़ से हुकूमत के लिए मुश्किलात और मसाइल अब बढ़ते हुए वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये था आज का व्लॉग। करीम जे चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।